जय हिंद बच्चों। और सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 10th की जो फिजिक्स की जो क्लासेस थी, लेंस जो जहाँ से छूटा था, फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है बेटा, जो करेगा उसी को हर चीज मिलेगा और जो ईमानदारी से करेगा उसी को हर चीज मिलेगा, क्योंकि वही लक्ष्य पाने का उम्मीद करता है। ठीक है बेटा। और कोई चीज पाने के लिए मेहनत, लगन और संघर्ष होनी चाहिए। ये तीनों चीजें आपके जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th की जो फिजिक्स की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लेंस की ज्यामिति देखेंगे। भाग 2 वक्रता, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्वेचर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक दिया है लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल। ये कौन सा लेंस है? उत्तल। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले पृष्ठ के कारण, यहाँ पे देखिए इस वाले पृष्ठ के कारण जो इसकी वक्रता केंद्र है वो कितना माने है? C1, तथा उसकी वक्रता त्रिज्या कितना माने है? R1। इस वाले पृष्ठ के लिए, ये दूसरे पृष्ठ के लिए इसकी जो वक्रता केंद्र है उसको हम क्या माने? C2। और उसकी उसकी वक्रता केंद्र C2 है और वक्रता त्रिज्या कितनी है? R2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2। उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर कभी भी वक्रता त्रिज्या की डिफिनीशन पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या मतलब होता है ये जो R1 है और ये जो R2 है, ये क्या होता है? उस गोले की त्रिज्या का लेंस होता है और कि उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र क्या होता है? सेंटर। तो वक्रता केंद्र C1 C2, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जैसे अगर बात करें वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र में संबंध, तो जो दर्पण की डिफिनीशन होती थी वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, वही डिफिनीशन किसकी होगी? लेंस की। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक होता है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस में यहाँ पे देखिए ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक, अब देखिए उत्तल लेंस की मुख्य फोकस क्या होती है? F1 तथा F2 क्या होती है? तो मुख्य, यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाती हैं। अब देखिए देखा जाए तो यहां से देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष है इसकी, ये मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर स्थित निश्चित बिंदु ये F1 जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब प्रकाश की किरणें क्या होती है? अब इससे क्या होती है? चल लेती हैं। जैसे यहाँ पे भी प्रकाश की किरणें क्या करती है? चलती है। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर। ये किरणें चली और ये किरणें चली, ये इसका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। यहां से किरणें यहाँ पे आ गई। ठीक है, और जब किरणें ये चली गई तो किसी पॉइंट पर जो टकराई उसका कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, उसको नाम देने के बाद और वो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष की ये दोनों किरणें क्या होती है? आपस में मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है। ठीक है बेटा। ठीक, तो मुख्य अक्ष की समांतर की डिफिनीशन। द्वितीय फोकस क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक किरण ये जा रही है। ठीक है, अब ये किरण जाएगी, अब ये कहाँ मिलेगी? जाने के बाद इस पॉइंट पर मिल रही है। अब इस पॉइंट पर मिलने पर, ठीक है, अब मिलेगी क्या होगी? मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो क्या कहलाती है? द्वितीय मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आगे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज को, इस पॉइंट को देखते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। अब कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस f1 व f2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, तो ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु निश्चित भुज जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती हैं। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर कैसी किरणें होंगी, ये आपको आगे मिलते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद आगे हम थोड़ा सा मिलते हैं। यहाँ पे देखिए फोकस दूरी क्या होती है, एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट। ये बस उत्तल लेंस की जैसे अगर बात करें, सिर्फ क्या करता है, इसकी डिफिनेशन जानना है। आप लोग को फिगर दिया, फिगर समझा दे रहे हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f1 और f2 क्या होते हैं। प्रथम फोकस क्या होता है f1, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। वो कौन सा कहलाती है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है, ठीक है। ये फिगर बना है, देख लीजिएगा। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होती है, द्वितीय फोकस क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। अब देखिए एक क्या होती है, मुख्य अक्ष के जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष पर समांतर हो जाती है और किसी बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इसकी सिर्फ डिफिनीशन आप जानिए, बस डिफिनीशन, इसको क्या याद करना है आप, डिफिनीशन, ठीक है बेटा। एक मिनट, डिफिनीशन है कुछ, थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन है, आप लोग उसको देख लीजिए। ये क्या है, ये फोकस तल दिया, ठीक है बेटा। ये क्या दिया है, ये फोकस तल, ठीक। ये फोकस तल दिया है, ये फोकस दूरी दिया है, ठीक है। ये इसकी वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये फोकस प्लेन दिया है। तो अगर कभी भी पूछ लिया फोकस दूरी और फोकस तल क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए फोकस दूरी क्या होती है, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी, यहाँ पे लेंस के क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है सी, तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र सी और तथा फोकस तल ये है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, इसमें देखा जाए तो अवतल और उत्तल दोनों है, ठीक है बेटा, ठीक। उत्तल और अवतल दोनों है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल क्या होता है, यहाँ पे देखो फोकल प्लेन क्या होती है, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के अवलंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोकस तल दिया गया है, तो ये क्या है, फोकस तल है, और ये हमेशा कैसे होती है, अभिलंबवत, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एक होता है, कभी लेंस की प्रकृति होती है, लेंस की प्रकृति अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों को, अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि उत्तल लेंस जैसे अभिसारी है, तो यहाँ पे देखिए जैसे अपसारी है, इसको अपसारी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, प्रिज्मों के आधार पर मुख्य अक्ष की ओर होता है। अब देखिए ये वाली चीज क्या करती है, प्रकाश की किरणों को क्या करती है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश की किरणों पे ऐसे ऐसे और क्या करती है, किसी एक बिंदु पर क्या करती है, एकत्रित करती है, ठीक है। अपसारी का मतलब होता है कि उत्तल लेंस होता है, अपसारी मतलब उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे देख लीजिए अवतल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन का कार्य क्या होता है, प्रकाश की किरणों को, यहाँ पे प्रकाश की किरणों को क्या कहता है, फैला देता है,
ठीक है। तो अभी एक प्रकाश की किरणें ऐसे निकलेंगी, यहाँ भी क्या कर दी, ऐसे निकलेंगी। ठीक, उसी तरह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है। ठीक है, अब ये सब क्या बने हैं, ये सब क्या है, प्रिज्म है। ठीक, तो अपसारी और लेंस की प्रकृति, अपसारी और अपसारी में अंतर पता चल गया। क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देता है और प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। ठीक है बेटा, उसी तरह आगे देखिए, ये कुछ दिया गया है, इसमें देख लीजिए एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो डायग्राम है ये क्या है, तो जैसे आप मुख्य शब्दावली सारांश के टर्मिनोलॉजी हो, ठीक है, तो ये फिगर है, ये कौन सा फिगर है, उत्तल लेंस का। कौन सा फिगर है, उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस है। अब देखिए, सी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, बिना विचलन का बिंदु है। सी क्या है, ऑप्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्टिकल क्या है, सेंटर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो नाम होता है ये क्या है, प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है बेटा, ये ओके। उसी तरह आता है C1 C2 वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर या मूल गोले का केंद्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक C1 ये दिया है और C2, C1 और C2, C1 जो C1 और C2 जो होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, R1 यहाँ पे देखिए, एक R1 ये दिया है, एक R2 ये दिया है, तो इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, गोले का क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। जो चौथा पॉइंट दिया है, F1 F2 प्रथम व द्वितीय फोकस, प्रिंसिपल फोसी, समांतर किरणों का मिलन उद्गम। ठीक है, तो F1 और F2 में क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, मिलती हैं, समांतर मिलती हैं। ठीक है, ओके। उसी तरह F क्या हो, F जो दिया है, इसमें देखिए F कहाँ दिया है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, F जो है वो क्या है, फोकस दूरी है, C से F तक की दूरी। तो C और F कहाँ है, देख लीजिए बेटा, C से F तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, C और F ये जो बीच की दूरी होती है, यही क्या होती है, फोकस दूरी होती है। छठवां पॉइंट AB, AB क्या है, A और B, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण का द्वारक, अपर्चर, लेंस का व्यास जिसको बोलते हैं, हम क्या नाम देते हैं, द्वारक। लेंस का क्या नाम देते हैं, लेंस का द्वारक। ठीक है बेटा, ये थे आपकी डिफिनीशन थी, थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके है। इसमें प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, वक्रता, वक्रता केंद्र क्या होती है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद प्रथम व द्वितीय फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, और द्वारक क्या होता है, इसके बारे में अभी आप अब छोटी छोटी डिफिनीशन क्या होते हैं पता किए हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे क्या करता है, ये दिया है कौन सा लेंस है, ये है अवतल लेंस। क्या दिया है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला अवतल लेंस है। अब ये देखा जाए तो प्रकाश की किरणों को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो ये कौन सा लेंस है, अवतल। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है बेटा, अवतल लेंस। ठीक, तो अवतल लेंस और चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो इसका चिन्ह परिपाटी कैसे होती है, इसके बारे में आप क्या करते हैं देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, चलिए इधर देख लीजिए, चलिए एक एक पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, उसकी स्थिति। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पे रखी गई है, अनंत पर। तो मान लीजिए इस फिगर में, ये फिगर है, अब फिगर में वस्तु कहाँ पर रखी गई, ये मान लीजिए ये क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, वस्तु, क्या है, ये वस्तु। अब वस्तु कहाँ पे रखी गई, अनंत पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रथम फोकस F1 पर, और प्रकृति कैसा होगा, आभासी तथा सीधा, आकार कैसा होगा, वस्तु से अत्यंत छोटा व बिंदु के आकार का। ठीक है, अगर देख लीजिए यहाँ पे इस फिगर को देखिए बेटा, ये क्या है, अगर पहला पॉइंट अगर कभी पूछ लिएगा कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, ये वस्तु रखी गई कहाँ पर रखी गई, अनंत पर। जब अनंत पर वस्तु रखी गई तो उसका उसके उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा कैसे होगी, फोकस पर। अब प्रकृति कैसी होगी,
तो अवतल है, तो अवतल है, ठीक है, तो उसकी जो प्रकृति होती है वो हमेशा कैसी होती है, आभासी तथा सीधा। आकार कैसा होता है, तो आकार जो होता है वस्तु से अत्यंत क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर वस्तु कहाँ पे रखे गए, अनंत पर रखी गई, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पे। तो चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अब देखिए इस फिगर में, देखिए ये फिगर में इधर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्थिति नंबर 2 अनंत और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में रखी हो। तो ये वस्तु है, ये क्या रखी गई है, वस्तु क्या रखी गई है, वस्तु, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पे रखी गई है, प्रकाशिक केंद्र C, प्रकाशिक केंद्र किसमें, C, तो वस्तु यहाँ पे रखे, उसके प्रकाशिक केंद्र क्या हो गए, C पे रखी गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा कहाँ पे बनेगी, वो प्रतिबिंब की स्थिति F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो F1, ये F1 है तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच है। प्रकृति कैसी है इसकी, तो इसकी भी प्रकृति कैसी होती है, आभासी तथा सीधा, और आकार कैसा है, वस्तु से छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु ये रखी गई है, प्रतिबिंब ये क्या होता है, ये बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, वास्तविक आभासी तथा सीधा बनेगी, मगर किसके किसके बराबर हो, वस्तु से छोटा हमेशा होगी। अगर वस्तु बड़ी है तो आप प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, छोटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पे, तो दिया गया है, इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया है, टर्मिनोलॉजी दिया है। तो अवतल लेंस सारांश हमेशा आभासी, हमेशा कैसा होता है, छोटा होगा। अगर लेंस कैसा होगा, आप लेंस कैसा है, लेंस हमेशा अवतल है, तो वो कैसा होगा, हमेशा आभासी होगा, और हमेशा कैसे होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की स्थिति दिया है, और उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति दिया है, और प्रकृति का आकार दिया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए वस्तु, इधर देख लीजिए बेटा, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, तो उसका फोकस कहाँ पर बनता है, F1 पर। ये कैसा बनेगा, आभासी, सीधा तथा अत्यंत छोटा होगा, ठीक है बेटा। अनंत व C के बीच में रखा गया है, वस्तु किसके बीच में रखी गई, अभी मैंने तुरंत बताया, अनंत व C के बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच आभासी, सीधा तथा कैसे बनता है, छोटा, ठीक है बेटा। ये था कौन सा दर्पण, ये था कौन सा लेंस, अवतल, ठीक। अब अवतल लेंस के कभी कभी वास्तविक या बड़ा भी बन सकता है, कब, किस केस में, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखिए, तो अभी तक अवतल लेंस की दो कंडीशन बने, वास्तविक उल्टा, अभी आभासी तथा सीधा पढ़ रहे थे, अवतल लेंस की कंडीशन थी कि दो उसकी स्थिति थी। अब क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अवतल लेंस कभी कभी वास्तविक या बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अवतल लेंस कभी भी वास्तविक या बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, हमेशा कैसा बनता है, छोटा ही, ठीक है। तो नई कार्तिकी चिन्ह है, और ये परिपाटी है। तो ऋणात्मक 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 जो होता है यहाँ पे दिया है, ये धनात्मक है, क्योंकि इसकी क्या होती है, चिन्ह परिपाटी है। तो चिन्ह परिपाटी में आप धनात्मक क्या लेते हैं और ऋणात्मक क्या लेते हैं। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर, ये हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, और ये वाली जो आपतित की दिशा है, ठीक है बेटा। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, ये ऋणात्मक चिन्ह है, ये आपतित किरण के विपरीत है, ठीक है बेटा। तो ये हमेशा कैसे होगी, ऋणात्मक, ठीक। तो आगे चलते हैं, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी है, और चिन्ह परिपाटी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है बेटा। तो आप देखिए जो मेन पॉइंट है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे अगर मेन पॉइंट में ये चीज दिया है, ठीक, तो जैसे चिन्ह परिपाटी मास्टर डिकोर, मतलब क्या क्या चिन्ह परिपाटी में है, कैसे कब आभासी ऋणात्मक होगा, वस्तु की दूरी कैसे धनात्मक होगी, कैसे उसके प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, कैसे, इसके बारे में हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट करके लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे वस्तु की दूरी u, ठीक है, u जो होता है, यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या होती है, हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। उसी तरह फोकस दूरी है,
अगर उत्तल धनात्मक है, ठीक है, उत्तल क्या है धनात्मक, उत्तल उत्तल अगर लेंस है तो वो धनात्मक होगा, अवतल लेंस है तो वो हमेशा कैसा होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगर उत्तल लेंस है फोकस दूरी तो हमेशा धनात्मक होगा, अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगी ऋणात्मक। उसी तरह प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, अगर दिक्कत क्या, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी, अगर दर्पण लेंस कैसा है वास्तविक है, सॉरी लेंस कैसा है उत्तल है तो वास्तविक धनात्मक होता है, और ऋणात्मक है अवतल लेंस है तो उसका क्या होगा आभासी ऋणात्मक होता है। ये किसके लिए है, ये उत्तल के लिए है, ठीक है बेटा, और ये जो होता है ये किसके लिए है अवतल के लिए, ठीक है बेटा। ये ठीक, ये चीज कंडीशन आप समझ लीजिएगा, इसको आपको क्या करना चाहिए हमेशा आनी चाहिए, ये सब चीजें क्या है बेसिक है, और ये चीज हमेशा क्या करनी चाहिए आनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है लेंस का सूत्र है, लेंस का क्या है सूत्र, ठीक है बेटा। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र जो होता है तो फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है, जो फार्मूला था 1/v माइनस 1/u, ठीक है बेटा, ये फार्मूला होता है, ठीक। यहाँ पे f जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या फोकस दूरी, क्या बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है बेटा ये। और v जो होती है वो क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है बेटा, या प्रतिबिंब की दूरी, या इसको हम लोग बोलते हैं और क्या बोलते हैं लंबाई, ठीक है। u क्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी या लंबाई, ठीक है, या लंबाई, इसको भी बोलते हैं दूरी या लंबाई बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर देखिए यहाँ पे लेंस का सूत्र है, तो ये क्या है लेंस का सूत्र है 1/f बराबर कितना 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f क्या होती है, f हमेशा ये क्या है फोकस दूरी है, यहाँ पे दिया है, और जो यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी जो होती है उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं v से, ठीक है बेटा। तो ये क्या था चिन्ह, तो ध्यान दे सूत्र में मान हमेशा चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक के साथ लिया जाता रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज होती है वो क्या है सूत्र में मान हमेशा चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक के साथ रखें, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए जैसे अगर कभी भी पूछ लिया तो ध्यान दे सूत्र में मान हमेशा धनात्मक, इसको बता ही दिए, तो रेखी आवर्धन यम, ठीक है बेटा। तो अगर कभी पूछ लिया तो रेखी आवर्धन क्या होता है, तो यम बराबर होता है v अपान कितना होता है u, ये क्या चीज होता है, तो इसको हम लोग इसकी डिफिनेशन जो होते हैं इसको जानते हैं, तो क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो यम बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, इसको एच डैश भी बोलते हैं, और यू क्या होती है वस्तु की लंबाई, इसे क्या देते हैं एच, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू कितना v अपॉन यू। परिणाम का अर्थ ठीक है मैग्निफिकेशन, जब यम की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यम किसके बराबर होता है 1 के, तो वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। यम ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए यम ग्रेटर देन 1 है तो वस्तु से हमेशा क्या होता है मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, यम लेस देन 1 तो वस्तु से हमेशा क्या होता है छोटा होता है क्या मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यम इक्वल टू प्लस है तो हमेशा आभासी तथा सीधा बनेगा, उसी तरह यम की वैल्यू निगेटिव है तो ये हमेशा कैसा होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा, सिर्फ क्या मैग्निफिकेशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट अगले टॉपिक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग एक बार ध्यान दे लीजिएगा, कुछ अगर कमियां होंगी तो उसको कमेंट लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको मैं क्या करूँ फिर से एक बार कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो छूटे ना, ठीक है बेटा, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है आपको खुद एनालिसिस करके पढ़ना है, अगर कहीं भी अगर दिक्कत हो रही तो लाइक और कमेंट करिए, ठीक है बेटा कमेंट करिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आगे कुछ चीज दिया है, लेंस की क्षमता दिया है, तो लेंस की जो क्षमता होती है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे
यहाँ पे लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, इसकी सिंपल डिफिनीशन होती है। तो परिभाषा क्या होती है? प्रकाश किरणों को एकत्रित या फैलने की सामर्थ्य होती है। तो जो प्रकाश की किरणों को क्या करती है? प्रकाश किरणों को क्या करती है? एकत्रित करने और फैलाने की क्षमता होती है। ठीक है, चलिए लेंस की क्षमता क्या होती है, इसके बारे में परिभाषा क्या होती है? प्रकाशीय किरणों को एकत्रित या फैलाने की सामर्थ्य होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करते हैं? प्रकाशीय किरणों को एकत्रित करने और फैलाने की होती है। तो जैसे ये फिगर में दिया है, देख लीजिए। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। इंसिडेंट ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों को हम क्या करते हैं? फैला देते हैं। ये फैलाने की कंडीशन है, ये एकत्रित करने। उत्तल लेंस है तो जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस है तो जो इसकी क्षमता होती है वो क्या होती है? निगेटिव होती है, ऋणात्मक। ठीक है बेटा, अगर लेंस की जो क्षमता, लेंस का एसआई यूनिट जो होती है वो हमेशा किस में मापी जाती है? डायोप्टर। अगर कभी भी पूछ लिया तो लेंस की क्षमता कैसे होती है? तो लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा कैसे में मापी जाती है? डायोप्टर में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए इसी से ये टॉपिक यहीं से क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस जोन कल से क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा उसको करवाया जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिक न्यूटॉक सेटअप है, यूबीएफ की पहचान, चिन्ह और 1/u में लगाए यम से उत्तर की जांच कैसे होगी, इसको हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर एक चैप्टर आएगा लेंसों के उपयोग। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ये दिया गया है, कुछ डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ये चीजें कुछ दिया है, अध्याय 15 है, इसमें कुछ इसमें दिया है लेंस के उपयोग। तो लेंस का उपयोग और मानव नेत्र क्या होता है? अध्याय 15 और 16 का महासंग्राम है। ठीक है बेटा, तो लेंस के उपयोग में जैसे यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको देख लीजिए, तो इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस के यहाँ पे, एक मिनट,